इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल यानी कि अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम भी। सो आई गेस मेरी आवाज आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है, मैं आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा हूं। एवरीथिंग फाइन? यस एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। यस guys, how are you all? I believe I'm clearly visible and audible, right? So everything fine? No questions with regard to audio and video quality? Everything fine, right? Okay, so thank you for the confirmation guys. चलो, तो गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों को वेलकम है। ओके, सो जैसा कि हमने बातचीत करी थी कि हमारा जो आईआर की शुरुआत होगी वो मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो ऐसा हल्का फुल्का में तो शुरुआत चलती नहीं की, राइट? सो मतलब कुछ एक बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत सा टॉपिक चाहिए था। सो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 दिन से हमारी जो है हेडलाइंस वाली क्लास क्यों नहीं हो पा रही थी। ओके, सो वो इसलिए नहीं हो पा रही थी कि हमें एक तगड़ा वाला एडिटोरियल मिल जाए अपना जो है बिस्मिल्लाह अपना श्री गणेश करने के लिए कि भाई आज से स्टार्ट करो। Okay, so we are going to start the international relations, the whole of the subject with this one particular topic, with this one particular headline जो कि आपके सामने है, जो बता रही है आपको कि किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कितनी भारी बदलाव आने की संभावनाएं जो हमने बहुत महीनों से डिस्कशन चलाए जा रहे हैं हम लोग, वो आप दिख रही। Okay guys, so starting with the subject, so once again resuming back again, okay, and with the full flow and with full energy and everything, okay, so yes, जितने भी लोग आ गए हैं सभी लोगों को good evening and everyone is welcome, right? So guys, now talking about the importance of Quad meeting, okay, amidst the current geopolitical flux, तो अभी जो है anchoring the Quad, तो first of all, what is Quad? क्वाड मतलब है क्या? ठीक है, अगर मेरे को बताना हो किसी को कि क्वाड हम लोग पढ़ रहे हैं, सो क्वाड दैट इज अ ग्रुपिंग। ओके, क्वाड सिंपली अ ग्रुपिंग। तो एक तरफ होंगे इसमें यूएस, एक तरफ होंगे इसमें हम बोले तो इंडिया अपना प्यारा भारत, ओके, एक तरफ होगा इसमें ऑस्ट्रेलिया और एक तरफ आ जाएगा इसमें जापान। ओके, अब ये तो एक ग्रुप है, एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो हमने बनाया है। ओके, ये तो चलो एक सिंपल सी बात है, ग्रुप बना दिया। ओके, बट इस ग्रुप की एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है? इस ग्रुप में एक्चुअली में खासियत क्या है? क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इस ग्रुप को? तो चलो इस ग्रुप के पहले हिस्ट्री जानते हैं। तो इस ग्रुप का इतिहास कहां से निकल कर आया? तो इस ग्रुप का इतिहास जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने इसकी नींव रची थी 2008 के टाइम पीरियड में। उन्होंने बताया था दैट इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस should make a regional group, international platform with these 4 इनमें से, जिसमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया emerging super powers हैं, जापान is a super power with regard to technology and US which is already a super power has got the designation of the super power. Okay, 2008 में शिंजो आबे ने ये बात बोल दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इसको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे हम लोग, और जापान खुद भी अपने आप को, जापानीज गवर्नमेंट, जापानीज पॉलिटिक्स भी इस बात को जो है अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि दिस इज द टाइम फॉर अस टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म इन कोऑर्डिनेशन विद इंडिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ओके, क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे चाइनीज अग्रेशन और चाइनीज डोमिनेंस जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। बट इसमें एक भारी बदलाव आएगा 2015 में, जब चाइनीज डोमिनेंस, जापान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि भाई तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। ओके, आफ्टर दी फुकुशिमा, व्हाट वी कैन कॉल इट, आफ्टर दी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर एंड ऑल, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने और जब चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने उतना ज्यादा जापान को ओपन सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, और खास तौर पे जब ये मरकरी की जब बात आई थी या जब बात आई थी इंटरनेशनल फोरम्स में इटाई डिजीज को लेकर, तो कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे चाइना और जापान के बीच, जहां पर जापान ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, रिश्ता तुमसे खत्म नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे हम आपके हैं कौन, लेकिन इतना रख लेते हैं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ठीक है, ये बात जो है वहां पर क्लियरली जापान ने बोल दी। लेकिन अभी भी रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी पूरी तरीके से चाइनीज फेवर में था, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ बहुत बखूबी अच्छी दोस्ती यारी निभा रहे थे, लेकिन वो बोलते हैं ना दैट द बैड थिंग्स नेवर एग्जिस्ट फॉर गुड टाइम, फॉर द लॉन्गर टाइम। ओके, और यही चीज होती है 2020 के टाइम पीरियड के अंदर, जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से ऑस्ट्रेलिया घबरा जाता है। ओके, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी जो है उससे ऑस्ट्रेलिया जब घबराएगा 2020 में, तो एक्चुअली घबरा जाएगा 2019 में, लेकिन एक्शन लेगा 2020 में।
ओके और इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और चाइनीज एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी से घबराते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक रोज चाइना को फोन घुमाया, ओके और बोला कि भाई देख ऐसा है, हम आपके हैं कौन। और चाइना वाज लाइक dude, I was not able to listen you clearly. Can you please speak again? I beg your pardon. मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया तुमने बोला क्या। ऑस्ट्रेलिया ने यही बोला कि देखो तुम्हारे जितने इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ हैं, चलो ठीक है, दोबारा नहीं मिलना, हम तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। आप एक्सपेंशनिज्म जो फैला रहे हैं सही नहीं है, हमें पता चला है, आईआर एक्सपर्ट्स की हम क्लास ले रहे हैं, हमें पता चला है वो सही नहीं है। और चाइना जो है बस यही बोलकर गया कि ठुकरा के मेरा प्यार, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, ये क्या नहीं दिखाएंगे, वो तो बात की बात है, वक्त वक्त की बात है। ओके सो गाइस आई गेस वी आर गुड टू गो राइट, सो इट्स नो बफ नो हैंग नाउ। ओके सो जब जापान और चाइना के रिलेशंस खत्म हो गए पूरी तरीके से, खत्म क्या इन सेंस की दैट मींस जो दोस्ती यारी थी वो चली गई। ओके सो जब ये दोस्ती यारी जब समाप्त हुई तब जो है जापान ने सबको कॉल किया, ओके ऑस्ट्रेलिया ने सबको कॉल किया, मतलब जब ऑस्ट्रेलिया ने जापान को, जापान ने हमें, हमने अमेरिका को कॉल किया और बोला कि भाई देखो वक्त आ चला है, ये जो क्वाड की जो हमने संरचना कर रखी है 2015-16 में, जिसको हमने फाइनलाइज कर रखा है, अब उसको एक्चुअल ढांचा, उसको जो है एक्चुअल फ्रेम प्रोवाइड कराने का टाइम जो है अब आ चला है। सो लेट्स गो अहेड विद दैट। ओके लेट्स प्रोवाइड द ड्रीमफुल क्वाड, द वेरी मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस। ओके सो अब हमने 2020 के टाइम पीरियड के अंदर ही क्वाड का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है उसे प्रोवाइड करा दिया। ठीक, तो क्वाड ग्रुपिंग बन गई, बोले तो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब इस चीज से ऑब्वियसली जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो ऐसा तो बोलेगी नहीं अरे हमसे दोस्ती खत्म करके तुम कहीं और जो है अपना रिश्ता नाता बना लिए। ऑब्वियसली उनको ये चीज पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन पॉइंट इस कर भी क्या सकते हैं, रिटेलिएट करेंगे वो। कौन कौन है इसमें, यूएस है, हम है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। कितना भी तुम पावरफुल हो जाओ, चारों से मिलकर अकेले लड़ नहीं सकते, बॉयकॉट हो जाओगे, एम्बार्गो लगा देंगे तुम्हारे ऊपर तुरंत। ठीक, तो चाइना ने एज सच कोई फिजिकल एक्शन इन पर नहीं लिया, बट यस कहीं ना कहीं घूम फिरकर हमने बहुत सारी ऐसी पिछले 6 महीनों के अंदर कम से कम 2-3 दफा अपने इंडियन एक्सप्रेस हेडलाइंस क्लास के अंदर ये न्यूज देखी है कि कुछ ट्रेड वॉर और टेरिफ वॉर अब शुरू हो गया है चाइना और जापान की, सॉरी चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वो प्रोडक्ट्स जिन पर कल तक हमने देखा था कि कोई बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे हो रही थी, अब अचानक से चाइना ने ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। फिर हमने देखा कि तुरंत अगले ही दिन 2 दिन के अंदर हमें ये न्यूज मिल जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर दिए हैं। ओके मतलब है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, नहले पे दहला, ऐसा कुछ फेंक कर मारा कि भाई मुद्दा बस इतना से बैठ जा रहा है, तुमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, हमने प्रोडक्ट्स ही बैन कर दिए, जाओ खत्म बात। ठीक, सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल वॉर, बट दे कैन गो फॉर दीस काइंड ऑफ ट्रेड वॉर टैक्टिक्स एंड ऑल। ओके सो ये सारी चीजें चल रही थी। सो दिस इज द सिंपल सिनेरियो अबाउट क्वाड। ओके जो कि एक पूरा कहानी बनी है, ऑलरेडी हम लोग इसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, सो वी नीड नॉट डिस्कस द होल ऑफ द क्वाड इनटू द मोर ऑफ द डेप्थ। आई गेस वी आर डन विद द मोर एंड द मोर रिक्वायर्ड डेप्थ राइट नाउ, राइट। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके अगली कहानी पर चलते हैं हम लोग कि अब इस क्वाड की पहली मीटिंग हो रही है। सो आगे बढ़ने से पहले चलिए बात है थोड़ा सा एप्रिसिएशन की, बात है थोड़ा सा ना उसकी द मोमेंट ऑफ जॉय, ओके द मोमेंट ऑफ फन। आज से कुछ 4 महीने पहले लगभग कुछ 4 महीने पहले जब इस क्वाड के बारे में एक्चुअल न्यूज जब मार्केट में आने लग गई थी, हर रोज भी हमारे हेडलाइंस की कहानी जब ये छप रही थी, तो मैंने आपसे एक बात बताई थी कुछ आई गेस इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ जून, हमारी जब भी क्लास हो रही थी तब मैंने आपसे एक बात बताया था, इस क्वाड की पहली मीटिंग होते ही यू विल गेट टू नो, या मीटिंग होते ही या मीटिंग होने से पहले या मीटिंग होने के बाद, यू विल गेट टू नो दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ रकस और सम काइंड ऑफ एन ambush और सम काइंड ऑफ न्यूसेंस टेकिंग प्लेस इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। ओके मैंने आपसे ये बात आज से 4 महीने पहले लगभग ये बात बताई थी कि इस क्वाड की पहली मीटिंग जब भी होगी, ओके या स्क्वाड की पहली मीटिंग होते होते ठीक एक ना एक मुद्दा जरूर उठेगा विथ रिगार्ड टू दी इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके तो वो अभी हमें आज ही की क्लास में अभी पता चल जाएगा, देखने आगे। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड मीटिंग, सो व्हाट्स द होल केस हियर, okay what's the whole case, what's the whole scenario? So 2 meetings of leaders of plurilateral grouping with 7 months in an exceptional development in world affairs, especially when it involves the US and its 3 quad partners, bole to Australia, Japan and us. Okay, so why the leaders are meeting again on September 24?
and what they hope to achieve are the matters of mounting public interest। तो कल एक उनकी मुलाकात होनी है, ठीक। अब क्या बातचीत करेंगे, क्या इसमें से निकल कर आएगा, क्या नहीं निकल कर आएगा, ये देखने की बात रहेगी। ओके, ये बात रहेगी, मतलब पूरा एक बोलते हैं ना कि भाई कुछ तो है, पेंडोरास बॉक्स में से कुछ तो भी बहुत खतरनाक खुलने वाला है। ओके, सो अभी देखो यहां पर क्या सीन बैठेगा, दैट this particular meeting, the first in-person summit, is specifically significant, okay, as okay it is happening in the backdrop of the Indo-Pacific region grappling with the repercussions of the Afghanistan and the growing aggressiveness of China and the formation of AUKUS, hence proved, okay। इस मीटिंग से ठीक पहले, राइट, क्या क्या दो ऐसी बेहतरीन घटनाएं घट रही हैं। तो सबसे पहली चीज, तो आज से 5 महीने पहले यूरोपियन यूनियन का निकाला हुआ अपना इंडो पैसिफिक पॉलिसी का क्या बोलते हैं उसको, समरी, उन्होंने एक प्रीफेस निकाला था आज से कुछ 4-5 महीने पहले, दैट दे आर हैविंग देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक पॉलिसी, जिसका पूरा डिटेल्ड वर्जन अभी उन्हें हाल ही में 1 हफ्ते पहले लॉन्च किया है। सो यूरोपियन यूनियन की एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी आ चुकी है, जहां पर उन्होंने क्लियरली एक बात लिखी है, दैट whosoever, whichever country tries to be more aggressive in the region, okay, actually they wanted to take the name but directly naam le liya, so it can instigate another kind of ambush, and also that was not exactly needed। so the European Union Indo-Pacific policy, what it states, that whosoever, whichever country tries to just spread any kind of a nuisance or any kind of ambush into the zone of Indo-Pacific, then European Union will unite together and will act against those policies for sure with extreme measures। ये बात यूरोपियन यूनियन के इंडो पैसिफिक पॉलिसी में कह दी गई है, जिसे इन्होंने 5 महीने पहले लगभग लॉन्च किया था, और अभी 1 हफ्ते पहले इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन इन्होंने अभी पब्लिक किया है। ओके, सो खास तौर पे कहां टारगेट था, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ, कंट्री का नाम है चाइना, ठीक। सो शी जिनपिंग भाई साहब को ये चीजें तो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी ऑब्वियसली। अब दूसरी कहानी, जस्ट बिफोर द क्वाड मीटिंग, ओके, जस्ट बिफोर द क्वाड मीटिंग, यूएस ने चली है 2 बहुत ही खूबसूरत सी चाल, जो शायद हम अपनी नजरों से पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। पढ़ लेने में और समझ लेने में 2 बहुत ही बेहतरीन फर्क हैं। तो चाल नंबर 1, अफगानिस्तान की सरजमीन से निकलने के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस बनाए रखने के लिए यूएस ने बनाया है वहां पर न्यू क्वाड। ओके, अफगानिस्तान की सरजमीन से निकलने के बाद भी वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए उसने बना दिया न्यू क्वाड। कौन कौन इसके मेंबर्स हैं? पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द यूएस इटसेल्फ। सो ये न्यू क्वाड ग्रुपिंग तो यूएस ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ कर दी है, लेकिन एग्जैक्टली 4 days बिफोर दिस वन पर्टिकुलर ग्रुप मीटिंग एंड ऑल, यूएस ने एक दूसरी चाल चली, जहां पर उसने कन्विंस किया, अभी आप हाल ही में देख रहे हो, आपने सवेरे एक हेडलाइंस क्लास में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से सबमरीन डील अचानक से स्क्रैप हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया सबमरीन डील फ्रांस के साथ अचानक से बंद कर देता है, और उसके बाद से 2 दिन बाद ये स्टेटमेंट निकालता है कि भाई देखो ऐसा है, यूरोपियन यूनियन में ट्रेड हम बढ़ाएंगे, इंडो पैसिफिक में ट्रेड हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक ग्रुप ये बना देते हैं, ग्रुप का नाम है ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाई? What is the present need of having AUKUS when already European Union and United States, they are having very good and cordial relations. They do share platforms in the G20 and all, for sure they do. Okay, and apart from that, United Kingdom and US, they do share the same tables in the United Nations Security Council as well. Then why, what is the reason, what is the actual reason or the actual need of AUKUS? Why they do want to involve Australia now? ऑस्ट्रेलिया जो कि इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे से हमेशा से दूर रहता है, खाली उसने एमटीसीआर पर बात करी है, या फिर जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या जो केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया बोलता आया है, लेकिन कभी चाइना के मुद्दे पर, जापान के मुद्दे पर, यूरोपियन यूनियन के मुद्दे पर, किसी भी टेररिज्म के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया से हमने उम्मीद रखी है कि वो शांत रहेगा, और वो शांत ही रहा। तो अचानक से अब 2021 के अंत में आते आते यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, यूएस
को ऐसा क्या नजर आने लग गया कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इधर खींच लिया यूरोपियन यूनियन की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, जहां पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि रशिया और जर्मनी नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन उसकी तैयारी शुरू हो गई है, और साथ ही साथ यूक्रेन Crimea crisis on the one side, Britain's action against Russia the another angle, and apart from that, the African crisis which has taken which has taken a very severe image into the politics of the European Union. ओके सो ये सारी चीजें जो एक साथ चल रही हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया को अभी घसीटने का या उसमें ऑस्ट्रेलिया को अभी इन्वॉल्व कराने के पीछे क्या कोई एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी है, क्या कोई एक्चुअल लॉजिक है? सो देयर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब जो है मुझे लगता है 2021 के अंत तक हमें मिल जाएगा। मैं ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, दैट व्हाट इज एक्चुअली द नीड। क्या सच में जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई ग्रुप तैयार करने की, जब ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, और स्क्वाड का मेंबर जहां पर जापान और इंडिया भी मौजूद हैं, तो फिर एक अलग ग्रुपिंग की अचानक से जरूरत क्या आन पड़ी? तो ये जो पूरा एडिटोरियल है वो इसी पर फोकस करता है, वो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल निकाल रहा है कि भाई जरूरत है या नहीं। यस, कुछ तो खतरनाक है, ठीक है, कुछ तो खतरनाक है। यस, इनोसेंट पैसेज इज आल्सो देयर। ओके, ये क्या, कौन लड़ रहा है भाई, क्या है? अच्छा, जाने दो जाने दो। ओके गाइस, ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चन? गाइस लड़ो वड़ो मत यार प्लीज, जाने दो, लड़ाई झगड़े से किसी का कोई फायदा नहीं है। ओके सर, इट्स ऑब्वियस दैट देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी। यस, ऑब्वियसली देयर इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी। ओके, अचानक से ऑस्ट्रेलिया को इसमें इन्वॉल्व कराने का, अचानक से ऑस्ट्रेलिया को इसमें ऐड ऑन कराने का कोई लॉजिक तो नहीं बैठ रहा था, बट स्टिल ऐड ऑन कराया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है फिर। Okay, everyone. So, moving on to the next of the points what we have. So, the Leaders Summit will be hosted by Joe Biden. Okay, no problem. It may be a greater substance than the inaugural of the virtual meeting that happened in March, on March 12th. Then in March, the Biden administration had just begun its innings, and it was also struggling to define its China and Indo-Pacific policies. ओके, लेकिन वो मार्च का महीना था। ओके, जमाने बदल गए हैं मार्च और आगे आज की डेट के सितंबर में। ओके, सो इनिशियल इनिंग्स की शुरुआत थी उस टाइम बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, बट राइट नाउ दे हैव नाउ टेकन ऑन देयर रूट्स इनटू द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर श्योर, and they are working, you know, in a very separate and a very different manner, not as the customarily US president's types, but yes, the right now Biden administration is focusing more, somewhere you can call it in Israel, somewhere you can call it in the West Bank or the Israel-Palestine, the Palestine crisis. Apart from that, the Jordan issue, out of it, what we can call it, the global terrorism concepts, right? So you can see a very next and a very simple concept here. This one particular one paragraph, okay, 3 lines. The onus is on US to convince its partners that the Afghanistan experience has strengthened and not weakened its resolve to defend its and their interest in the Indo-Pacific. तो पूरा मुद्दा यहाँ पर ये है, यूएस को फिलहाल एक बात है जो जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान से वो हार कर नहीं लौटे। ओके, और अफगानिस्तान से लौटने के बाद ऐसा नहीं है कि उनका जो पोजीशन था जियोपॉलिटिक्स में एज अ सुपर पावर वो डगमगा गया है और वो आगे आने वाले ऐसे किसी भी क्राइसिस को टैकल करने के लायक नहीं। ओके, सो पॉइंट इज, देखो पूरी दुनिया यूएस से सवाल तो जरूर कर रही है कि भाई अफगानिस्तान को आप अचानक से ऐसे अनाथ छोड़कर कैसे चले गए, लेकिन यूएस को अभी इस बात का जवाब देना बाकी है कि नहीं, हम उसे छोड़कर नहीं गए हैं, बस हम उसे कहें कि चलो तुम्हारे सरकार, तुम्हारी कंट्री, तुम्हारी मर्जी, जैसे चलाना है चलाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर पड़ गए। अभी यूएस को ये सारे सवालों के जवाब देना बाकी है कि क्या तुम कमजोर पड़ गए हो, हाँ या ना। दूसरा सवाल, क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में ये जो हमारा जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है, इसमें आने वाले समय में कोई भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे अगर निकल कर आते हैं तो क्या उनसे टैकल करने के लिए तुम अभी भी काबिल हो, हाँ या ना।
तो खैर जवाब अगर मुझे देना हो यूएस की तरफ से तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, अगर एक आध जंग कोई कंट्री हार भी रही है ना, या लड़ने से पहले ही वो छोड़कर अगर चले भी गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी काबिलियत पर सवाल या निशान उठाओगे. मे बी दे आर फोकसिंग they're focusing their attention in some other departments, and maybe it is not just the turnout, maybe it's not just the back away, maybe they have planned something else. हो सकता है कुछ इंटरनल ट्रीटी हुई हो उनके और अफगानिस्तान के बीच कि अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन लौटेंगे, हाँ, कि एक रोज एक दिन लौट आऊंगा मैं, ऐसा करके कुछ बोला गया होगा, क्या पता. तो अभी तो इस बात की भी गारंटी नहीं है. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिटन हियर. द ऑकस, बोले तो ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस पार्टनरशिप टू विल नीड सम सीरियस एक्सप्लेनिंग, particularly to Japan and India, which worry about the emergence of an inner circle, that is US and Australia, within the Quad, which is now connected to the UK, a non-Quad partner. And there are even reports that British Prime Minister Boris Johnson may be visiting Washington in the very meantime. ऐसा भी हो सकता है कि भाई बोरिस जॉनसन साहब जो हैं वो वॉशिंगटन के दौरे पर भी जाएं, क्वाड मीटिंग से ठीक पहले या उसके ठीक बाद. It's not a big deal. And apart from that, the big question, is this quad beneficial for India? Is this AUKUS having any kind of positive impact on India, or is it having any kind of negative impact on India? ओके, so एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ जाएगा. देखो यहाँ पर बोल रखे हैं, इंडियन IR experts are divided over the impact of AUKUS on the quad. Some argue that it reduces the Quad's salience, that is its capabilities, while others maintain that the Quad is strengthened by the new trilateral. तो सवाल ये है कि इस ऑकस के बनने से, AUKUS के बनने से, क्या हमारा पोजीशन जो क्वाड में है उससे हमें कोई नुकसान पहुंचेगा या हमें फायदा पहुंचेगा? ओके, सो यू कैन पेन डाउन दिस क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन जिसका आपको आंसर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसका आंसर आने वाले कुछ समय में ढूंढेंगे. देखो, एक्सपर्ट्स दो तरफ डिवाइडेड हैं. एक तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं इससे फायदा पहुंचेगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई इससे नुकसान पहुंचेगा. बट अगर आप पर्सनली हमें अपनी अपनी बातें रखनी हो, वी आर फ्री, वी आर राइट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू प्रोवाइड आवर ओन ओपिनियन. सो इफ आई हैव टू प्रोवाइड माय ओन ओपिनियन, आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू जज, very early to judge, because we don't know what will be happening in this AUKUS. What's the new treaties, what's the new principles, what are the type of new agreements they are going to have in the near future. So हो सकता है वो एग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हो जिससे इंडिया को जो है बेइंतहा फायदा हो जाए. हो सकता है वो एग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हो जहां वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान या चाइना से हाथ मिलाने की बात करें कि काम करते हैं हम सब सुपर पावर हैं, हाँ, लाइक चार्जेस, लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, and then hence shake hands together. So हो सकता है इससे इंडिया को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़े. Okay, so it's something which is very unpredictable. जैसे अफगानिस्तान की कहानी थी ना, till the month of July कुछ भी कहना नामुमकिन था, और जो हुआ वो तो किसी ने सपने में भी, किसी ने ख्वाब में भी, अपने जो बुरे से बुरे ख्वाब, जो नाइटमेयर थे, उसमें भी किसी ने नहीं सोचा होगा. राइट, सो अब यहां पर भी यही कहानी है. इस ऑकस के बनने से क्या हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा? Will this AUKUS benefit India, or it may provide some negative impact? So the answer remains uncertain. We cannot be so certain with the statement that it will benefit or not, because no one knows what kind of agreements the Australian country, United Kingdom and United States may go ahead with their new policies and principles. So this is something which we have to just leave it on the future. Let's wait and watch. Nothing can be done more than that. Okay guys, is that clear till here? सारी बातें यहां तक क्लियर हैं? कभी ऑकस कभी क्वाड, इनके लिए तो बस वही वाली बात हो गई है, कभी खुशी कभी गम, नथिंग मोर देन दैट. ओके, प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए सब लोग, मजामा. ओके, सर हाउ विल दे जस्टिफाई दिस, एज ऑल ऑफ देम नोज दैट दे प्लेड सेफ एंड दे आर समवेयर हेल्पिंग अफगानिस्तान, एंड नो दे आर नॉट. ओके, एब्सोल्युटली नॉट. दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान. ऐसा नहीं बोलो दे आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान. नो वन हैज रिकॉग्नाइज्ड तालिबान एज अ लीगल गवर्नमेंट येट. ओके, अगर आप बात करो IMF की कि भाई उन्होंने सैंक्शंस किए हैं, वर्ल्ड बैंक की या फिर ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई जो है सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग इट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड टू द अफगानी पीपल, नॉट टू द न्यूली मेड तालिबान गवर्नमेंट. दे हैवंट टेक दिस नेम. ओके, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तालिबान के सपोर्ट में काम कर रहे हैं. उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड का काम कर रहे हैं.
ओके चलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, कभी तो करें. ओके सो प्लीज डू रिमेंबर दैट. ओके AUKUS will be more aggressive than Quad. Danish, my brother, it's very early to judge. It's very early to judge. We cannot be so sure. Uncertainty is infinite. Okay, uncertainty here, the chances of uncertainty is infinite. Nothing is clear. कुछ भी हो सकता है. Okay, no one knows, right? So next thing, if you see this particular paragraph, so you may find that yes, how the things have come in a chronology. ये मजाक में नहीं, अचानक से भाई बैठे हुए थे, हाँ रात को अपना सोने की कोशिश कर रहे थे, करवट पलट रहे थे, इधर उधर नींद आ नहीं रही थी, सोचा क्या करें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, नाम रखेंगे AUKUS. ऐसा अचानक से व्हाट्सएप नहीं किया, भाई जाग रहा है क्या, उधर से मैसेज आया होगा, हाँ भाई बोल, कहता है यार क्वाड में मजा नहीं आ रहा, एक और बनाते हैं. ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से बैठे बैठे व्हाट्सएप किया, भाई सुन अपन तीनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. नहीं, it has happened with some cumulative effects of the series and the chronology that has taken place in past 6 months. And yes, the European Union's Indo-Pacific policy was one of the major stakeholders, and apart from that, the present ongoing crisis in Afghanistan is the another trickling effect. Okay, so ध्यान रखना इस बात को. So another consequential development is the September 16 release of the Europeans Indo-Pacific strategy, a shorter version of which was given in the month of April. अभी उसका पूरा फुल, अभी जैसे कि 4-5 महीने पहले उन्होंने अपनी पूरी Indo-Pacific पॉलिसी की एक समरी निकाली थी, a shorter version, और अभी right now on September 16 they have given the whole brief, the full this Indo-Pacific policy of the European Union. तो अभी ये भी देखनी बाकी है कि भाई अचानक से यूरोपियन यूनियन को कौन सा सपना आता है, ठीक है, that in the month of April you go ahead with your Indo-Pacific policy. Why? Okay, अचानक से आप बनाते हो अपना Indo-Pacific policy. Indo-Pacific policy बनाने के कुछ टाइम पीरियड के अंदर यूनाइटेड किंगडम, ओके, बोले तो सिंपली अगर हम बात करें इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड और रशिया के रिलेशंस में आते हैं थोड़े से कुछ गड़बड़ घोटाले मामले. जब हम देखते हैं कि इंग्लिश शिप्स दे डू क्रॉस ओवर द यूक्रेनियन वाटर्स, राइट, व्हेन द इंग्लिश शिप्स they do cross over the Ukrainian waters, and Russia started asking questions that what is this going on. In the very meantime, United States, okay, Indo-Pacific के अंदर innocent passage FONOP, okay, freedom of navigation of passage के नाम पर ये अपनी वॉरशिप घुमा रहे हैं, ठीक. अचानक से वहां से ये अपनी फोर्सेस विड्रॉ भी कर रहे हैं, अचानक से तो खैर नहीं, लेकिन अपनी फोर्सेस विड्रॉल का काम ये स्पीड अप कर देते हैं. ऑस्ट्रेलिया भी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी निकाल देता है इसी टाइम पीरियड के अंदर. इन द वेरी सेम टाइम ऑस्ट्रेलियाज इंडो पैसिफिक पॉलिसी इज आल्सो ऑन द बोर्ड, ओके. और अब अचानक से हम देखते हैं AUKUS, ठीक है. वाई? अब अचानक से हम देखते हैं AUKUS. तो क्या ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं? इतना ज्यादा कोइंसिडेंसेस? हाँ, यूरोपियन यूनियन का मेजर पावर यूनाइटेड किंगडम, रशिया से पंगा अलग, रशिया का अचानक से उसी सेम टाइम पीरियड पे जर्मनी में अपना गैस पाइपलाइन का जो है इन्वेस्टमेंट चालू कर देना, प्रोजेक्ट चालू कर देना, जर्मनी को ग्रीन सिग्नल मिल जाना यूएस की तरफ से कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रशिया के साथ जो है बनाइए अपना गैस पाइपलाइन, डजंट मैटर्स टू अस. Why? Because they were actually, जैसा कि मैंने आपसे उसी टाइम कहा था, रशिया और जर्मनी को एक तरफ बिजी रखकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को अपनी तरफ खींचकर बना दिया ऑर्गेनाइजेशन AUKUS. Hence proved, my lord. Okay, the conspiracy unveiled. जो रशिया और जर्मनी की कहानी थी वो यही थी कि रशिया और जर्मनी को एक तरफ हटाकर उन्होंने इधर से यूनाइटेड किंगडम को खींचा और उधर से ऑस्ट्रेलिया को खींचा और बोला भाई आओ, लेट्स मेक अनदर ग्रुप. Okay, and this was something which is not done in a very short span of time. This is something which has been conspired since months. Okay, at least I believe it Biden administration के take charge करते ही ये चीजें शुरू हो गई होंगी, because this is something which cannot be done immediately कि भाई नींद नहीं आ रही थी तो सोचा AUKUS बना लें. Okay, is that clear to everyone? Right? So how come suddenly every country became active? No, it's not strange. It's obvious fact that yes, we are facing those things which are not so common.
Okay. So, right, by the fact is US is supporting the Taliban. No, they are not. Okay. Please remember, US hasn't taken any the supportive steps so far with regard to Taliban. जो वो वहां आप किस बिहाफ पर बात कर रहे हो, आप बिहाफ पर बात कर रहे हो कि वहां पर अपने जो है वेपन्स वगैरह छोड़ा है, तो मैंने आपसे बहुत पहले स्पेशल क्लास पे हम लोग बात कर रहे थे, अभी गैस बहुत पहले तो नहीं, 10 दिन पहले मैंने आपसे बताया था, whatever happened with US and Afghanistan, okay, US और अफगानिस्तान के बीच में ये जो क्रॉस कनेक्शन बैठा है, ओके, ये इतना सिंपल और इतना क्लियर है नहीं जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई दे रहा है. We need a microscope and there are many secrets to be unearthed right now. Many secrets to be unveiled right now. हो सकता है ये यूएस और अफगानिस्तान या मे भी हो सकता है वहां की जो गवर्नमेंट है उनका कोई आपस में हिडन एग्रीमेंट हो जो कि अभी आने वाले समय में पता चल जाए, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि आप वहां से निकल रहे थे, आपको पता था तो नहीं कि तालिबान बनेगी या नहीं बनेगी, आप न्यू क्वाड बनाकर क्यों गए? ये भी तक सवाल है ना कि भाई when you were not so sure that you are leaving the soil of Afghanistan and who will take charge over there or not, and you neither even care, okay, that Afghanistan will be having the older government or the newer government, whatever. When you were not so sure, when you were not so certain, then why you made the new quad? ये भी तो एक सवाल है ना कि न्यू क्वाड बनाने की जरूरत क्या थी, फिर उसमें भी पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को ऐड करने की जरूरत क्या थी? तुम सिर्फ यूएस और अफगानिस्तान का कोई एक बायलैटरल कुछ तो भी एक प्लेटफॉर्म बना लेते, कोई ट्रेड की बात कर लेते, डिफेंस की बात कर लेते. अफगानिस्तान उसमें पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं बैठता है. You are still silent on the Balochistan crisis. You are still silent on the Xinjiang. You are still silent in the Middle East crisis. Okay, not any physical measures taken so far in the last couple of years. Then why the need of new quad? Is it any kind of a conspiracy? Yes, absolutely it is. शायद यूएस के बाद पता था कि तालिबान चार्ज लेगा और वो न्यू क्वाड बनाकर आ गया, सो दैट कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच कोऑर्डिनेटेड जो है रिलेशंस जो है बने रहे, बैलेंस्ड अप्रोच दोनों का बरकरार रहे, और कुछ ऐसा ही देखने को हमें मिल रहा है. Right? Is that clear to everyone? The conspiracies and how the geopolitics is working in these days? Big question mark. Answers in the same question mark. No one knows. Right, everyone? Am I clear? Okay, so yes, a deal जो अभी हमको समझ नहीं, हमें ये समझ में आ रहा है कि डील है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं एक्चुअली में डील क्या है. Okay, so if I tell you, see, I tell you just something that this is a cup, okay, and I tell you मैंने इसमें अंदर आबे जमजम रखा हुआ है, okay, मैंने इसमें अंदर अमृत डाला हुआ है, but who knows कि अंदर कप खाली भी तो हो सकता है, या हो सकता है अंदर इसमें अमृत की जगह, जमजम की जगह हो सकता है इसमें पॉइजन भी. Okay, so point is, जब तक आप इस कप को पलट कर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. तो जाने ही देते हैं, कप को फिलहाल साइड में ही रख देते हैं. ओके, गॉट इट? सो एग्जैक्टली सेइंग दैट द यूनिटी इज वेयर्ड, एब्सोल्युटली. सो ओके, एब्सोल्युटली दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट सो कॉमन. ओके, these are some platforms which are not so common. Okay, and we need to act in a more stringent manner. तो अभी देखो दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एंड बस once again बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर लिखी गई. ठीक है, कुछ मजेदार बातें लिखी गई, जरा उन पर नजर डालना. The European Union's determination to scale up and diversify cooperation with democratic and like-minded nations could be a boost to the Quad. See, please remember, could be, हो सकता. यूरोपियन यूनियन का डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ अपने रिश्ते बेहतरीन बनाना, हो सकता है इससे क्वाड को बूस्ट मिले, provided the Europeans are ready to stand up to China's assertive behavior, violations of international law and norms and increasing use of coercion. So right now यूरोपियन यूनियन उसने अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी में चाइना का इनडायरेक्टली नाम लेते हुए बात क्लियर कर दी है कि इफ China tries to instigate any kind of nuisance or war or neoliberalism policies reaches out the margins, then at any cost we will stand up against such kind of coercions. We will take charge, we will take the responsibility, and hence the AUKUS would be one of the prime elements or the prime weapons in addition to Quad.
ओके, चाइना के अभी मौजूदा एक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम ये बात बोल रहे हैं। लेकिन वंस अगेन अनसर्टेनिटी इज इनफाइनाइट। जस्ट वन स्टेटमेंट आई विल से हियर, लिख भी लेते हैं हम लोग इसको यहां पे। द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाउ मच अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स हियर, ओके, द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, द लेवल गोज इनफाइनाइट। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मौजूदा हालातों को देखते हुए कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ी बेवकूफी। ओके, दो द आईआर एक्सपर्ट्स दे आर डिवाइडेड दैट इट मे बेनिफिट, इट मे नॉट बेनिफिट, but yes, to be very honest, right now if you ask me, I'll say that uncertainty is infinite and this is nothing. Okay, there is no surprise or no shock that anything can happen. Okay, because uncertain अगर कुछ होता है तो literally uncertain होता है, doesn't matter then anything. Okay, but Italy and Hungary supports indirectly China. See, Italy or Hungary, we talk about the active players. Okay, Italy and Hungary, though they are good in GDP, though they are good in trade and all, but when it comes to geopolitics, we talk about only the active players. Okay, क्या लगता है आपको जब हम बात करते हैं इस कंट्री की, क्या नाम है इसका, जापान, ठीक है, तो ये कभी किसी मुद्दे पर एक्टिव है तो कभी किसी मुद्दे पर एक्टिव नहीं है। ठीक, जापान ने खुद ही बोला था क्वाड बनाने के लिए, right? Japan was the only country which coined the term Quad. Okay, इटली, हंगरी या जितने भी ये जो कंट्रीज हैं, छोटी है बड़ी, विद नॉट विद रिगार्ड टू ज्योग्राफी और विद रिगार्ड टू इकोनॉमी, until and unless they are politically active, till the meantime their support or being against doesn't make much difference. Okay, in some points they do provide differences and all, but actually in actual phrases, in actual terms, the difference is not much noticed here because it's minute. Okay, हाँ, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो अभी तक जो सबसे ज्यादा अनसर्टेन रहा है चाइना के ऊपर वो है फ्रांस। ठीक है, अभी तक सबसे ज्यादा क्यों, बिकॉज कोई भी न्यूज आई गेस अभी तक आप लोगों ने इतनी हाईलाइटेड न्यूज नहीं देखी होगी जहां फ्रांस की या तो दोस्ती यारी की बात हो रही होगी चाइना से, या तो फिर कुछ दुश्मनी की बात हो रही होगी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग वेरी अनसर्टेन। फ्रांस और चाइना की जो रिश्तेदारी है, जो नात रिश्तेदारी है, वो क्या होगी अभी ये भी नहीं पता है। तो ऑकस में क्या होगा, न्यूपोर्ट में क्या होगा, और फ्रांस और चाइना में क्या होगा, आई गेस इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट द टाइम, so it will be the end of 2021. By the end of 2021 we'll get all the answers that how the AUKUS will benefit or not benefit, or how the France and China relations will be in the upcoming future. Because right now France, where the France's focus is right now, the France's focus is right now only on the European Union, where it is already the member, then Britain जिसने exit ले लिया European Union से, then America and then Australia. France is not too much interested in the politics or in any kind of collaboration with China as of now. Not 100% activeness it has shown with regard to the Chinese policies. Not even against, not even in support. Okay? So is that clear to everyone? Any questions? World's most फालतू एग्जाम UPSC, हाय चलो भाई मत देना यार, तुम छोड़ो, जाने दो, ठीक है? Clear? Yes guys, any questions? Yes brother, hi sir, hello. फ्रांस इंडिया का फ्रेंड है, सो चाइना से शायद नहीं हो। सी, जियोपॉलिटिक्स में ये नहीं होता है, ओके, कि आप मेरे दोस्त हैं तो नो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम उसके साथ हैंग आउट नहीं कर सकते। दैट डजंट एक्ट, दैट डजंट वर्क। ओके, इंडिया और चाइना बेस्ट फ्रेंड्स, बट रशिया चाइना मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, सो ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। ओके, क्रिस्टल क्लियर है? चलो वाह, क्या बात है, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट एंकरिंग द क्वाड। What will happen, what not will happen, that's all the matter of uncertainty. And uncertainty level, what we call it, it will be infinite. Okay? So चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगले पर्टिकुलर पोर्शन पर चलते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, that it is all, एक और बात बोली गई यहाँ पर, that is the working group. Okay, the working group on emerging and critical technologies too is reporting progress.
Our principal endeavor is to leverage the Open Radio Access Network, that is ORAN, to derive benefits of interoperability of the 5G technologies offered by different vendors in the West. अभी पूरा मुद्दा क्या है उस पर भी नजर डाल देते हैं. ORAN की जब बात होगी, Open Radio Access Network, okay? So many European nations, many European Union nations, they are right now depending on the West. बोले तो एक लौता वेस्ट की जब बात करेंगे हम तो यूएस. तो फॉर देयर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स मेनी यूरोपियन नेशंस दे आर डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट, बोले तो ऑन द यूएस. सो देयर माइट बी अनदर किक बैक, okay, there might be another kick support to the US from the European Union with regard to the telecommunication department. But yes, दूसरी भी चीजें हमें नहीं भूलनी चाहिए that Russia is one of another major stakeholders in European Union with regard to the power supply. Okay, तो यूरोपियन यूनियन के लिए ना एक बहुत बड़ा धर्म संकट अभी आने वाले समय में आने वाला है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए या फिर पावर सप्लाई सेक्टर पर. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जिसके लिए यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं वेस्ट के ऊपर यानी कि यूएस के ऊपर, तो उसी तरफ, ओके, ऑन द वेरी अपोजिट साइड, उसी तरफ नहीं सॉरी, दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे, ऑन द अपोजिट हैंड वी टॉक अबाउट, देन द सेम यूरोपियन यूनियन इज डिपेंडिंग ऑन रशिया फॉर इट्स पावर सप्लाई, स्पेसिफिकली द गैस सप्लाई एंड ऑल, द नेचुरल गैस सप्लाई एंड ऑल. ओके, सो आप समझ पा रहे हो कि जियोपॉलिटिक्स में आने वाले समय में कितना ज्यादा आपको वेव्स, अप्स एंड डाउन्स, ज्वार भाटा देखने को मिलेगा. और बहुत मजा आएगा आपको एक चैप्टर पढ़ने में आगे. ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये आगे इतना ज्यादा बोलो ना क्रिस्पी, इतना ज्यादा क्रंची, इतना ज्यादा स्पाइसी होने वाला है कि कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी क्या ही ऐसे स्क्रिप्ट बनाएंगी, ओके, जो कि हम आगे आने वाले कुछ महीनों में पढ़ने वाले. सो आई टेल यू समथिंग, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें, बिकॉज उड़ान संख्या, फ्लाइट नंबर जो है हमारी यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ओके, WW3, ओके, बहुत जल्दी उड़ान भरने वाली है. बहुत जल्दी ऐसी स्टोरी आप देखने वाले हो हमारी हेडलाइंस क्लास के अंदर, अपने इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के अंदर, कि आपके भी क्या बोलते हैं होश उड़ जाएंगे ये सारी चीजें सुनने के बाद. जैसा कि मुझे उम्मीद है अभी बहुतों की जो है सोच अभी इस पर आकर रुक गई होगी कि इतना कैसे कब हो गया, हाँ, इतना खेला हो गया बाबा, पता कैसे नहीं चला, अभी पता सब चलेगा. ठीक है, सो हम हैं साथ में यहाँ इन्हीं सब खेला को डिकोड करने के लिए. ओके गाइस, yes, Russia has laid the gas line in Germany for sure, and it has also laid the gas line in Pakistan. So this is also a very big deal. Okay, हाँ, IR पढ़ने के बाद हॉलीवुड मूवीज वीक ही लग रही हैं. Well, I admit the statement. Okay, अपने अपने रास्ते in geopolitics more important exactly. Okay. So in geopolitics, it doesn't matter because every country needs every country's support in every aspect. Absolutely. Okay. So whether we are going to face Great Depression again, well, ऐसा कोई गारंटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, but not a big deal, हो भी सकता है. See, IR का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कोनोटेशन है. Okay, IR इंटरनेशनल रिलेशंस, या अगर एक वर्ड डाल दूं मैं IR के अलावा, जियोपॉलिटिक्स. ओके, इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है. जानते हैं क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. यहां कुछ भी सर्टेन नहीं है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी ऐसा नहीं है जो 100% गारंटी के साथ आता. ठीक है, सब कुछ मुमकिन है. मुमकिन यह भी हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग एक टेबल पर बैठ के बात कर रहा था. ठीक है, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. इमरान खान साहब ने अमेरिका को बोला ट्रीट अस लाइक यू ट्रीट इंडिया. उसने ट्रीट करना शुरू भी कर दिया, न्यू क्वाड बना दिया. ठीक, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा था पाकिस्तान और चाइना की गहरी दोस्ती देखते हुए, लेकिन वो मुमकिन हो गया. सब आईआर एक्सपर्ट्स जो है ये बात कह रहे थे कि भाई ये नहीं होगा, लेकिन आपको याद होगा आपके आईआर एक्सपर्ट ने कहा था हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका है, वो देखेगा अपना फायदा, उसको चाइना को टैकल करना है. पाकिस्तान वापस से उसके लूप में आना चाहता है तो उसको खींचेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा, और वही हुआ. एंड द न्यू क्वाड इज एन एग्जांपल, राइट?
So they prove impossible is possible and possible is impossible, both. Okay. IR Hollywood movie. Yes, anything and everything possible in international relationships. Okay guys. So चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले जो है हेडलाइन, अपने अगले पॉइंट की तरफ. Okay, so just let's go back to the next of the points. The rest of the things in this particular headline, in this particular is not that important. Okay, so चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे हेडलाइन की तरफ. आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, that is अफगान पाक एम्बुश. Okay, what is actually Pakistan's stand on Afghanistan? The most debated topic. Okay, most debated topic. Okay, कि भाई क्या क्या हो सकता है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि सार्क का हिस्सा है, वो सार्क की मीटिंग जिसमें हमने तो बोले भाई हम नहीं आ रहे. ठीक है, सिंपल मतलब क्योंकि अभी तक हमने तालिबान को एज अ गवर्नमेंट वहां पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है. हमने क्या, अभी तक किसी ने नहीं किया है. ठीक. सो अभी सीन ये बैठ रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक्चुअल रिश्ते क्या हैं, और क्या पाकिस्तान का एफर्मेटिव सपोर्ट है अफगानिस्तान की तरफ, या फिर सपोर्ट अभी है ही नहीं, या फिर वो अभी निंदा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, निंदा नहीं सॉरी, सोच विचार कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं कि भाई, रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या हमें अफगानिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, या टू बी वेरी इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, क्या हमें तालिबान का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं. बिकॉज ऑलरेडी अभी अगर आप बात करोगे इन सब सवालों के जवाब के लिए, तो पाकिस्तान विल वंस अगेन वेट. Let's wait for Russia. Let's wait for China. Let's wait for US. Let's wait for the whole 192 countries of the United Nations. Okay. And let me be the 193rd country. ठीक है. मैं तब रिकॉग्नाइज करूंगा या नहीं करूंगा जब सारी कंट्रीज अपना जो है ओपिनियन रख चुके होंगे तालिबान के लिए. ओके, सो प्लीज टू रिमेंबर, अभी पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर क्या एक्शन है, पाकिस्तान को अभी खुद भी ये बात नहीं पता है. तो अगर कोई तुमसे बात बोले ना कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, वैसा ना करके ऐसा करेगा, तो अभी कोई गारंटी नहीं हो उस स्टेटमेंट की. मेरे अगर एनालिसिस की आप बात करोगे, प्रेडिक्शन की अगर आप बात करोगे, सो वंस अगेन अनसर्टेनिटी इज इनफाइनाइट एज वेल हियर इन दिस वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज वेल. ओके, सो वी कैन सी हियर द होल स्टोरी. रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंक्लूजन ऑफ तालिबान इन सार्क इज जस्टिफाइड. The Islamist group has much to do with to win the world's trust. Okay, a militant group once, okay, a government now. It has to do many good things, okay, in order to win the trust of the world. और ये जो trust है, trust is an expensive thing. Not everyone can afford it. Okay. सो अब देखते हैं कैसे करेंगे तालिबान अपना ये काम. तो ये मुद्दों पर जो है चर्चा करते हैं, सभी मुद्दों पर जो है चर्चा करते हैं. ओके, सो नो टीयर्स नीड टू बी शेड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, गिवन दैट सो मच इन द रीजन इज लॉस्ट ऑलरेडी. ठीक है, सो सार्क की मीटिंग कैंसिल होने पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतना हो चुका है कि अब कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, so Afghanistan was inducted into SARC in 2007, a decision that recognized its struggle to emerge from years of war, isolation, and its historical, political, religious, economic and cultural links to the rest of the region. जब 2007 में अफगानिस्तान को बोला गया कि सार्क में एड ऑन हो जाओ, ओके, जब अफगानिस्तान को बोला गया, इन्विटेशन दिया गया कि भाई हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सार्क, उसमें आप एड ऑन हो जाइए, तो पूरी जो सार्क नेशंस हैं उन्होंने इसी शर्त पर हामी भरी थी कि हाँ भाई, अब तालिबान से फिलहाल अफगानिस्तान को कोई खतरा नहीं है. अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस ऑलरेडी शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही हैं और अफगान सरकार फिलहाल स्टेबल है. तो इस पर्टिकुलर शर्त पर, इस पर्टिकुलर मुद्दों पर नजर रखते हुए, इन पर्टिकुलर बुलेट्स पर, पॉइंट्स पर नजर रखते हुए जो है दुनिया सार्क की जितने भी नेशंस हैं उन्होंने बोला था कि नहीं, अफगानिस्तान शैड बी इंडक्टेड इन सार्क. बट थिंग्स हैव चेंज्ड. The then militant group is now the government of Taliban, the government of Afghanistan. So how it will change, how much differences it will create. Okay, so अब देखो यहाँ पे बात, the takeover of Afghanistan by Taliban is a massive setback to South Asia. First thing, yes, South Asian countries अभी तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई, हलक से नीचे नहीं उतरा है.
कि सार्क अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। चलो पहली चीज, ठीक। एंड इट इज येट टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री, okay, or even by the United Nations, though some Western nations are engaged with it. याद रखना, engaged with it to provide humanitarian aid only. जैसा कि आप अभी अमेरिका या किसी और कंट्री का नाम ले रहे थे, America is engaged in Afghanistan just in order to provide humanitarian aid. IMF और World Bank have taken steps just to provide the humanitarian aid. बोले तो मानवीय सहायता, नथिंग मोर देन दैट। अभी तालिबान को ऑफिशियली दुनिया भर की सरकारों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए, और यह भी हो सकता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी हो तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, कि अभी पूरी दुनिया भर की सरकारें इस बात पर अग्री नहीं कर पा रही हैं कि क्या हमें तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका खतरनाक इतिहास देखते हुए। ठीक, रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, हम कतई नहीं चाहेंगे भाई हमारे यहाँ प्लेन में हाईजैक कर रहे थे तुम, प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे थे, कारगिल वॉर हमें तुम्हारी वजह से करनी पड़ी है, और तुम चाहते हो हम तुमसे हाथ मिलाएं, तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठकर जो है डील्स फाइनलाइज करें। यूएस तालिबान से अगर हाथ मिला लेता है तो उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म दुनिया भर में किसी को नहीं मिलेगा। रशिया कोशिश भी नहीं करेगा, चाइना कुछ भी कर सकता है, नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर सकता है, जापान विल नॉट गो फॉर कंसिडरेशन, ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर रखा है, ओके, जो मेजर सुपर पावर्स हैं। इंग्लैंड ने साफ इनकार कर रखा है, भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट एनी कॉस्ट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके। तो अब ये जो सारे सिनेरियोज हैं ये बता रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है यूएस की कोई ना कोई इसमें कोई दूसरी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, उन्होंने हाथ ना मिलाया हो, इनफैक्ट उन्होंने चाल चली हो कि दुनिया भर की सरकारें तालिबान के अगेंस्ट हो जाएंगी और हमें मौका मिल जाएगा डायरेक्ट एक्शन लेने का तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान की सरजमी पर। और हो सकता है हम डायरेक्ट एक्शन ना लें, हो सकता है नाटो मेंबर्स हमसे बोले कि वी नीड टू टेक एक्शन, हो सकता है यूएनएससी ये बात बोल दे, सिक्योरिटी काउंसिल ये बात बोल दे कि भाई अफगानिस्तान को छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा, या फिर हो सकता है यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, यूएन जनरल असेंबली ये बात बोल दे कि भाई लेट्स गो फॉर द वॉर अगेंस्ट तालिबान एंड फ्री द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम दीज मिलिटेंट ग्रुप्स। ये भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। इस पहलू पर भी हमें जो है अपनी नजर रखनी चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ओके। So this is all what we have to understand. So the Western nations are engaged just to provide humanitarian aid and not more than that. And apart from that, the next point, in the SAARC grouping, even Pakistan, which makes no secret of its support to the Taliban government, has yet to declare official recognition to the new setup in Kabul. Okay. उसने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, तालिबान को सपोर्ट किया है, हमारे इमरान खान गवर्नमेंट ने खुलेआम सपोर्ट किया, उसमें कुछ सीक्रेट उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन अभी भी उन्होंने ऑफिशियली तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट थिंग। सो अभी कुछ भी हो सकता है यहां पर। देन द नेक्स्ट पॉइंट, so it is surprising that it wanted Taliban symbolically represented at the planned regional meeting. Yes or no with an empty chair. सार्क की मीटिंग होगी तो क्या उसमें तालिबान को नहीं बुलाया जाएगा? क्यों? क्योंकि अब तालिबान सरकार है, अफगानिस्तान को तो आना ही पड़ेगा, तो क्या कुर्सी जो है खाली छोड़ दी जाएगी? अब अगर आप देखो यहां पर एक बात लिखी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आमिर खान मत्ताकी, द तालिबान्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, designated and sanctioned as a international terrorist by the United Nations Security Council resolution of 1267. So remember, just think, irony, it's big sarcasm कि जनाब एक इंसान जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया है, फिलहाल वो किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर है। नो कमेंट्स, आई थिंक वी शुड नॉट कमेंट ऑन दिस। तो ये कितना बड़ा सरकाज़म है, दिस इज द आयरनी ऑफ फेट कि भाई मैं जो है मैंने एक 2 तल्ला इमारत खड़ी करी है, ऊपर वाले तल्ले पे जो है मैं तंबाकू बनाता हूं, ठीक है, ऐसा फर्स्ट फ्लोर पर जाने का, उस पर तेरे को मिलेगा टोबैको, ठीक। ग्राउंड फ्लोर पर आने का, उस पर हमने बना रखा है कैंसर हॉस्पिटल। आयरॉनिक, सरकास्टिक, जितना ज्यादा व्यंग हो सकता है वो यहीं पर है। वो इंसान जो कि डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट है, वो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है।
अफगानिस्तान का जो एक्चुअल जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है, आई गेस वो लंदन या जर्मनी में कहीं पर पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं आजकल। ये हुआ है, ये हो रहा है, ठीक। आयरनी, sarcasm, the wit, यही है the truth, the harsh reality of this world, that in international relations anything and everything is possible. The former Afghani foreign minister is delivering pizza somewhere, I guess in Germany या लंदन, कहीं तो भी, ठीक है, मतलब यूरोप में कहीं पर, वो भी साइकिल पर, ठीक। फॉरेन मिनिस्टर था भाई, आईआर आती थी भाई को, राइट। अभी क्या पिज्जा डिलीवरी काम चल रहा है। और इधर एक इंसान जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 ने उसको बोल रखा आतंकवादी, अब उसके साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक टेबल पर बैठकर बोलेगा हे ब्रो व्हाट्स अप, सिट बैक, आराम से बैठ भाई, क्या चाय नाश्ता कुछ काजू वाजू, हाँ तो क्या करता है, क्या पीस प्लान कैसे करने का है बता जरा मेरे को। मुमकिन नहीं है ना। तो भाई ऐसा कैसा, सार्क की मीटिंग भी फिर ऐसे में कैसे मुमकिन। ओके, सो इट हैज टू डू मच टू विन द वर्ल्ड्स ट्रस्ट। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू। और हो सकता है यूएस यही कह रहा हो, ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, लेट्स गो फॉर द वॉर एंड लेट्स फिनिश द होल न्यूसेंस, लेट्स एंड अप द रकस। ओके, सो दिस इज द कॉन्स्पिरेसी, मे बी दैट कैन हैपन एज वेल। ओके, सो गाइस बताइए तो कैसी है हमारी स्क्रिप्ट, कौन सी हॉलीवुड मूवी इसको टक्कर देगी। एंड दिस विल हेल्प इंडिया टू टेक परमानेंट सीट इन यूएनएससी। बहती गंगा में हाथ धोना अच्छी बात है, लेकिन यहां मुमकिन नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मुद्दे से तो मुमकिन नहीं है। एनएसजी के जो कंप्लायंसेस हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेवर की बात जो है हमें करनी पड़ेगी, तब यूएनएससी में जो है बात बनेगी, ऐसे नहीं, क्योंकि एट द एंड चाइना तो वहां पर हमारा रास्ता रोकने के लिए आरती लेकर बैठा ही रहता है, ठीक है। सो वक्त बदल, हाँ कुछ ऐसा ही था, एक बार में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मैंने दुनिया बदल दी। तो ये वही कह रहे होंगे कि भाई मुझे इस दुनिया से जाने दें, मुझे विदा करें, मुझे आप लोग माफ करें, ठीक है, वो भाई मतलब जाने दो इनको, ठीक है, क्या ही करना। सर वॉर हुआ तो नहीं, वॉर नहीं, अटैक, सॉरी वॉर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, अटैक। ओके, सिंपल, लेट्स अटैक ऑन अफगानिस्तान, नॉट द वॉर। ओके, वॉर इज नॉट द करेक्ट वर्ड। क्लियर एवरीवन। सर ऐसी न्यूज नहीं रे, डाउट मत करो सर, मैं 2 बार प्री पास कर चुका हूं। ओके नवदीप ब्रदर, congratulations on your prelims passing first of all. Okay, it's a huge kind of an achievement, but mains भी हो जाएगा, don't worry, no nothing to worry. Okay, proper approach चाहिए बस, और कुछ नहीं। Okay, right, everyone all clear? So ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। So बहुत बड़ा सवाल निकल कर आया कि hosting the Quad, hosting the AUKUS, and apart from that hosting the SAR. So अब देखो यहाँ पर सीन क्या है। The move appears to have been an attempt to press gang SARC to grant de facto legitimacy to IEA, okay, Islamic Emirates of the Afghanistan. It is not clear how many SARC capitals pushed back against this, but it is certain Delhi would have been among them, and rightly so. भाई कौन सपोर्ट कर रहा होगा, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम तो भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं उसके बाद देखा जाएगा। ओके, सो गाइस अभी दूसरी चीज पर अगर आप नजर डालोगे यहाँ पर तो बहुत ही और खूबसूरत बातें लिखी गई हैं। सो दिस पैराग्राफ, द IEA हैज रिटन टू द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, IEA बोले तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, दे हैव रिटन टू यूएन सेक्रेटरी जनरल कि भाई हमें यूएन में परमानेंट सीट रिप्रेजेंटेटिव दो ना, क्यों नहीं दे रहा तुम। और यूएन सेक्रेटरी जनरल उस टाइम ऐसा ही सर पे हाथ रखा रहेगा, अरे दादा ये भी दिन देखना पड़ेगा कि जिनको कलम आतंकवादी बोलते थे उनको हम यहाँ साथ में बैठाएं। यूएस की जनता पीछे पड़ जाएगी, रशिया की जनता पीछे पड़ जाएगी, चाइना कहेगा बेटा तुम हम पे एलिगेशंस लगा रहे थे इंटरनेशनल क्रिमिनल होने का, इंटरनेशनल टेररिज्म को जो है प्रमोट करने का, तुम खुद क्या कर रहा है। हाँ मतलब ये वही वाली बात होगी, है ना, मतलब कि अगर मैं बैठा होता सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर तो मैं सुन के बोलता क्या तेरे को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, अच्छा टेररिस्ट ग्रुप, ओहो
तो मतलब कि दुनिया भर की सरकारों को फिर हम बोल दें कि तुम्हारे प्रेजेंस में जितने भी मतलब जो टेररिस्ट हैं उनको निकाल बाहर, उनको सुधरने का मौका दो, उनको सरकार में लाओ, ठीक, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, राइट। सो दिस इज समथिंग वेयर यूएन सेक्रेटरी जनरल इज आल्सो इन बिग डिलेमा कि भाई क्या तुमको हम परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कैसे दे दें यार, अभी तो तुम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं हो, तुमने तो अफगानिस्तान में जबरदस्ती सरकार ले ली है, बट रिकॉग्निशन इज द ओनली लेवरेज द वर्ल्ड हैज विद द तालिबान। रिकॉग्निशन ही फिलहाल एक लौता जो है रास्ता भी लग रहा है, लेकिन देखें अभी आगे होता क्या है। एंड इट इज इन नो पोजीशन टू ग्रांट दिस इजीली, ऑब्वियसली इट कांट बी डन सो इजीली, बिकॉज कल तक जिससे लड़ रहे थे आज उससे आप प्यार मोहब्बत अचानक से नहीं दिखा सकते, ठीक। देन especially as the IEA has conveyed quite clearly that it does not intend to address, at least to begin with, global concerns about a Haqqani heavy government without women and ethnic minorities. The UN should take this its time considering the Taliban request. तो अभी तालिबान में जब हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में जब हम बात कर रहे थे, तो तालिबान ने बताया था कि नहीं, women will be given soon all the rights, the children will be again happily going to the schools and all, the ethnic minorities, the ethnic communities and all, they will be facing no persecution, no execution and no any kind of this क्या बोलते हैं genocide and all. Right, so there will be no bomb blasts and all. So इन सारी चीजों पर अभी भी गारंटी मिलना बाकी। अब सिंस जब गारंटी मिलना बाकी है, जब तक गारंटी मिल नहीं जाती तब तक ऑब्वियसली हम सर्टेनिटी भी नहीं दिखा सकते। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाट्स द पाक अफगान एम्बुश, अब उस पर आते हैं। ओके, सो वी कैन सी दिस वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। It may be the time to face up to the fact that there is no real chance of reviving an already moribund SARC. It has been years since there was a summit. वो सार्क जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा अभी क्लियर अपने एग्जिस्टेंस में नहीं है, और ऐसे में तालिबान को उसमें साथ में कुर्सी पर बैठाना तो सार्क के लिए और बहुत बड़ा खतरा है। जमाने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत ही अच्छी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ इस तरीके से मजाक अभी करना सही नहीं है। ओके, प्रिंसिपली बिकॉज इट इज पाकिस्तान टर्न टू होस्ट इट, खास तौर पे तब जब अभी होस्टिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, एंड दिल्ली, दैट इज वी इंडिया, have refused to participate because first of all we got the tensions with the group that is Taliban, and apart from that we are not so very good friends with Pakistan as well. So अभी पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि भाई अब बताओ क्या सार्क -1 की तरफ बढ़ोगे? सार्क अभी तक आपने देखा होगा एशियान +10 या G20 +5 ऐसा करके कुछ तो भी, राइट, लेकिन माइनस कभी नहीं देखा रहता। वही है ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं ऐसा है, सार्क की मीटिंग तो रखते हैं बट -1 बोले तो माइनस अफगानिस्तान। और अगर ऐसा हुआ, अगर अफगानिस्तान को लिए बिना पाकिस्तान ने सार्क की मीटिंग होस्ट करवाई तो तालिबान अफगानिस्तान को करेगा कॉल और कहेगा भाई के साथ धोखा, ये तो अच्छा नहीं किया तुमने, ये गलत हुआ, हम ऑलरेडी ऑफिशियल रिकॉग्निशन के लिए मरे जा रहे हैं, और जहां हमें मौका था सार्क में आकर अपनी बातें रखने का, तुमने हमें वहां पर एड ऑन नहीं किया। पाकिस्तान के दिमाग में सारी बातें ऑलरेडी चल रही होंगी और वो यही बात बोलेगा, बाबा आई कांट डू एनीथिंग, समवन प्लीज हेल्प मी। क्या करें? तो सार्क -1 की तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े, बढ़े तो ठीक है, बाकी दुनिया जो है कहेगी चलो वेरी गुड स्टेप, नहीं बढ़े ठीक है तो फिर तालिबान कहेगा ये तो गड़बड़ घोटाला है, एक बार में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी, ऐसा कैसे, right? So this will be a very big question mark on the Pakistan's action against or in favor of Afghanistan कि -1 करेंगे या नहीं। Okay, अब देखो यहाँ पे now with Taliban in Kabul, बोले तो अफगानिस्तान, and Pakistan playing as its local guardian, regional cooperation in South Asia is bound to remain a chimera. Chimera समझते हैं ना, जिसके दो अलग अलग ऐसा कुछ DNA टाइप्स होते हैं, मतलब कि बिग कंफ्यूजन, ठीक। चिमेरा जिसका एक्चुअल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन समझ में ना आए, तो चिमेरा यानी कि बिग कंफ्यूजन, डॉगमा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है,
डिलेमा नहीं है, चिमेरा है, मतलब और खतरनाक वोकैबुलरी। मतलब कि भाई क्या करें, सोचो तुम पाकिस्तान हो, जाने दो, सोचो पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, कि कितना बड़ा इस वक्त डिलेमा में वो होगा कि भाई अफगानिस्तान को सपोर्ट करें ना करें, जबकि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि फिलहाल हम तालिबान के लोकल गार्डियन के तौर पर काम कर रहे हैं, राइट? सो इट्स अ वेरी बिग trouble to Afghanistan, Pakistan and all. Okay everyone, so I guess everything is sorted. आप समझ गए होंगे Pakistan Afghanistan ambush, and apart from that anchoring the new quad as well. Is that clear to everyone? जहां -1 हुआ वहां अरे नहीं रे, ऐसा ना बोलो, जाने दो, सोचना भी नहीं, let it be. Okay guys, is that clear? Any questions, any particular doubts, any particular things to be discussed again? सार्क बनेगा सार्ट, अच्छा जी, चलो अच्छा है। ओके दादा, हक्कानी नेटवर्क रिलेटेड न्यूज, यस दादा, ओके। आप तो अच्छे से डीपली जाके इन्वेस्टिगेशन करोगे, करना ही पड़ेगा भाई, इन्वेस्टिगेशन तो पूरा डीपली करना पड़ेगा। सो नो क्वेश्चंस अभी तो नहीं, ऑल क्लियर दादा? चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, so that's it with the session right now. Okay, so please go ahead with your good and hard and smart work, right? So let's crack it together without any doubt and without any questions. And guys, please do remember that you have to join me on the Unacademy Plus platform as well, because point is India's best ever educators, they are waiting for you, and apart from that these 20 books are waiting for you as well there. Okay, so guys, come on the Plus platform very soon, because we got you the free test series as well. That is not on the Plus, that is free for sure. Okay, and apart from that, you know the types of subscription we got. So we got Plus and Iconic. So whenever you go for the subscription, you have the chances here. You got the this what we call 36 months, 24 months, 12 months. Okay, so आपके पास जो prices हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं. So you have to just do. You got all the सारे आपके पास जो है यहाँ पर पूरे के पूरे options available हैं. आपको जो choose करना है आप इसको बहुत ही easily choose कर सकते हो. Okay, so guys, Plus and Iconic, two types of subscription. So Plus में और Iconic में क्या difference है आप अच्छे से जानते हैं. That is, we got the personal coach and main question answer writing practice set in extra in the Iconic one, and in the Plus you get the live classes. Okay, the structure courses and PDFs, the best ever educators, and the test series as well. Okay guys, so free test series is also on. Go ahead, you have to do nothing, you have to just apply my promo code written here, that's PM UPSC 10. Okay, and that's same my Telegram channel as well. So if you want to contact me, you can contact me on my Telegram channel as well. Okay, so guys, this is it here. So please do not forget to join me on my Telegram channel. I'll be waiting for all of you. If you guys are having any questions, any doubts, you can just connect me over the channel. Okay, so this is written here, PM UPSC 10, and this is also the promo code you are going to apply while going for the Unacademy Plus subscription. Okay guys, so that's it. Please don't forget to like, share and subscribe, and do provide your valuable comments. Okay, those are not just comments, but yes, they are your feedback as well. So I do consider your feedbacks always. So आपका जो भी उसमें आपको add on करना हो, minus करना हो, eliminate करना हो, कुछ भी, तो जो भी आपके suggestions हैं, you are free to provide me into the comment box. How much you liked it or whatever you want to add or eliminate, that can also be considered. Okay everyone. So thank you for joining. See you soon 11 PM. Okay, 11 बजे हम मुलाकात करेंगे आज, और पेंटिंग्स का जो सिलसिला है उसको आगे लेकर चलेंगे. Okay everyone. So thank you.